देखिए, आज हम ये घर में यूज होने वाला बल्ब इसके अंदर क्या क्या रहता है इसके बारे में जानेंगे। तो देखिए, ये कांच का बल्ब है और ये एल्यूमिनियम की प्लेट, ठीक है ना। और ये देखो, ये अंदर कांच है और फिर यहाँ से ये वायर गई हुई है जो किस चीज़ की बनती है, ये बनती है तांबा की बनती है या नाइक्रोम मतलब निकिल और क्रोमियम की मिश्र धातु की बनती है। और ये अपना ये जो फिलामेंट रहता है ना, ये पतला सा ये ऐसा फिलामेंट रहता है, जलता है जो, ये बनता है किसका, टंगस्टन का। क्यों? क्योंकि उसका जो गलनांक है ना उच्च रहता है। देखो, हम इनमें पाए जाने वाले एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर और इनको किन ब्लॉक में रखा गया है ये देखते हैं। ये है पीरियोडिक टेबल, ये है पीरियोडिक टेबल। तो अब देखो, ये क्या है। सबसे पहले सबसे नीचे जो जलता है उसे क्या बोलते हैं, टंगस्टन। टंगस्टन का फॉर्मूला क्या है, ये W है। इसका एटॉमिक नंबर क्या है, 774 है, सॉरी। फिर इसके अंदर क्या पाया जाता है, भर दिया जाता है ऑर्गन, ताकि ये जो फिलामेंट है ना वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन ना करे, इसलिए इसके अंदर क्या भर दिया जाता है, ऑर्गन या नाइट्रोजन। ये है नाइट्रोजन या ऑर्गन, ये P ब्लॉक के अंतर्गत आता है, नाइट्रोजन और ऑर्गन। और ये टंगस्टन D ब्लॉक। अब देखो, ये जो लाइन है ना, ये नोबल गैस, इसको बोलते हैं अक्री गैस। ये जो है ना, ये किसी के साथ रिएक्शन नहीं करते हैं, तो इसको आर्गन को इसमें भर दिया जाता है ताकि ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन ना करें। ये सारी एलिमेंट रिएक्शन करती हैं, बट ये अक्री गैस किसी के साथ रिएक्शन नहीं करती हैं। फिर इसके बाद क्या, कॉपर या फिर क्या, निकल या क्रोमियम। ये छड़ क्या है, कॉन्टैक्ट वायर, लीड इन वायर किस चीज से बनी होती है, ये देखो, कॉपर, सॉरी यार, कॉपर की बनी होती है, 29 है एटॉमिक नंबर, या फिर निकिल एंड क्रोमियम, निकिल Ni, क्रोमियम Cr, और पिन एल्यूमिनियम, इससे संपर्क होता है। और ये होल्डर में पिन, और ये होल्डर में लग जाता है, कांटेक्ट हो जाता है, जिससे ये बल्ब जलने लगता है। अब देखो, देखो इस बल्ब के बारे में। तो ये है हमारे थॉमस अल्वा एडिसन। कौन है ये साइंटिफिक, थॉमस अल्वा एडिसन। तो इसका बर्थ कब था, 11 फरवरी 1847, और डेथ कब हुआ, 18 अक्टूबर 1931 में इसका डेथ हो गया। ये इनकी डेथ हो गई 1931 में डेथ हो गई। कौन है ये, थॉमस एडिसन। तो विद्युत बल्ब के बारे में जानते हैं। देखिए, बल्ब की खोज का श्रेय आमतौर पर किस पे जाता है, थॉमस एडिसन पर जाता है, बट यह एक क्रमिक विकास था, जिसमें कई वैज्ञानिकों का उदाहरण। देखो भाई, इसका निर्माण करने से पहले बहुत सारे वैज्ञानिकों ने इस पर योगदान दिए, सहयोग दिए, रिसर्च करते किए, बट इसका जो एडिसन को 1879 एक व्यवहारिक व्यावसायिक रूप से उपयोगी प्रकाश बल्ब बनाया, किसने, एडिसन ने। इसलिए इसका श्रेय किसको जाता है, खोजने का श्रेय थॉमस अल्वा एडिसन को जाता है। इसने क्या क्या यूज किया, ये लिखा हुआ है, देखो, ये है टाँके, ये पिन। देखो, सबसे पहले ये देखो, टंगस्टन, इसका एटॉमिक नंबर क्या है, 74, D ब्लॉक से बिलोंग करता है। इसका जो टंगस्टन है ना, इसका गलनांक कितना उच्च था, बहुत सबसे एलिमेंट में इसका गलनांक उच्च था। मतलब देखो, इसका गलनांक 34 डिग्री सेल्सियस रहता है, और जरूरत रहता है हमें बल्ब जलाने के लिए 2700
डिग्री सेल्सियस, 3400 डिग्री इसका गलनांक रहता है। मतलब ये इतना गलनांक तक ये पिघल नहीं सकता। बाकी दूसरी धातु यदि है तो हम यहाँ यूज करेंगे तो कम गलनांक रहता है जिसका ये पिघल सकता है, और ये टंगस्टन नहीं पिघलता है, इसलिए इसका यहाँ पे यूज किया जाता है। हमें आवश्यकता कितनी की होती है? 27 डिग्री सेल्सियस इसको जलने के लिए। अब इसके टंगस्टन पे उच्च प्रतिरोध रहता है। उच्च प्रतिरोध मतलब देखो भाई, इसका प्रतिरोध उच्च रहेगा तो यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन आएगा, देखो भाई यहाँ वोल्टेज रहता है, वायर रहता है, वोल्टेज रहता है। वोल्टेज जो होता है ना वो इलेक्ट्रॉन को इस साइड ढकेलता है, इस साइड ढकेलता है। जो प्रतिरोध होता है उसका प्रतिरोध करता है, उसको रोकता है। इन दोनों के बीच रोकने और यहाँ से भेजने के चक्कर में झगड़ा होता है, यहाँ बल्ब जल जाता है। भाई दो लोगों की लड़ाई होगी तो फायदा तो होगा कुछ ना कुछ किसी को, तो यहाँ पे ये बल्ब जल जाता है रोकने में। अब क्या है? नाइट्रोजन उच्च प्रतिरोध, जितना प्रतिरोध ज्यादा रहेगा उतनी तेज रोशनी होगी, ठीक है ना। अब नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या है? 7 है, और इसका ब्लॉक क्या है? पी ब्लॉक के अंतर्गत रखा गया है, या आर्गन। देखो भाई इसके अंदर नाइट्रोजन कम रखा जाता है, इसके अंतर्गत ऑर्गन गैस रखा जाता है। क्यों रखा जाता है? ताकि ये जो फिलामेंट है ना, ये ऑक्सीजन से रिएक्शन ना करे। ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा तो ये बल्ब नहीं जलेगा, ठीक है ना। इसलिए इसके अंतर्गत अंदर क्या भर दिया जाता है? ऑर्गन गैस, और इसको बंद कर दिया जाता है ऑर्गन गैस भर के, ठीक है ना, ताकि ये बल्ब जलता रहे, अंदर ऑक्सीजन ना जाए, इसलिए पूरा बंद रहता है। थर्ड क्या है? पीतल या एल्यूमिनियम की टोपी। यहाँ पे ये देखो, ये पीतल या एल्यूमिनियम की टोपी रहती है, और ये यहाँ से यहाँ देखो ये कांच की छड़ होती है, और ये होती है कॉन्टैक्ट वायर, लीड इन वायर, संपर्क तार जो सुचालक होती है। ये किस चीज से बनी होती है? तो ये जो कॉन्टैक्ट वायर होती है ना, ये तांबा की बनी होती है ज्यादातर। इसका एटॉमिक नंबर 29 है, और ये डी ब्लॉक से बिलोंग करता है। या फिर देखो तांबा के अलावा क्या? निकिल या क्रोमियम मिश्र धातु, जिसे क्या कहा जाता है? नाइक्रोम भी कहा जाता है। निकिल का फॉर्मूला क्या है? Na, और ये जो क्रोमियम है ना, ये Cr, डी ब्लॉक से बिलोंग करते हैं। इनको क्या बोला जाता है? नाइक्रोम भी बोला जाता है। ये मिश्र धातु यूज होती है किसमें? इसमें, ये कॉन्टैक्ट वायर या लीड इन वायर पर। थॉमस एडिसन 1879 बल्ब का आविष्कार किया।